आपको ध्यान होगा, अगर नहीं भी है तो हम याद दिला देते हैं। कुछ दिनों पहले ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता पिता की सैलरी ही अकेला आधार नहीं हो सकती। इसके लिए ये देखना जरूरी है कि माता पिता किस पद पर और सामाजिक स्थिति में काम करते हैं। अब ये मामला तो था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पहुंचा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जो कहा वो भी गौर करने वाली बात है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला अभ्यर्थी के क्रीमी लेयर को तय करने में उसके पति की आय को आधार नहीं माना जा सकता, बल्कि क्रीमी लेयर तय करने में महिला अभ्यर्थी के जो उनकी माता है और जो पिता है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को आधार मानकर देखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि महिला अभ्यर्थी की खुद की इनकम और पति की इनकम को उस वक्त तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक कि पति क्लास 1 अधिकारी ना हो। यानी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों ने एक बात साफ की है कि क्रीमी लेयर तय करने में सामाजिक स्थिति को देखा जाना भी उतना जरूरी है जितना कि इनकम को देखा जाना। अब ये मामला क्या था जो हाईकोर्ट पहुंचा, इसके बारे में आपको बताते हैं। मामला सहायक प्राध्यापक लॉ पद पर नियुक्ति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता सुनीता यादव ने दावा किया कि इस पद के लिए सिलेक्ट महिला अभ्यर्थी गरिमा राठौर क्रीमी लेयर में आती हैं, क्योंकि उनके पति सिविल जज हैं। साथ ही उनके परिवार की इनकम तय मानक मतलब कि निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि उसे 2021 से सीनियरिटी का फायदा दिया जाए, पर कोर्ट ने क्रीमी लेयर को अच्छी तरह से परिभाषित करते हुए मामले को साफ किया और याचिका को खारिज कर दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि किसे ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता। 8 लाख रुपए से ज्यादा सालाना इनकम होने पर, माता या फिर पिता के ग्रुप ए अधिकारी होने पर, माता और पिता दोनों ग्रुप बी अधिकारी हों तब भी नहीं मिल सकता, माता या पिता 40 साल से पहले ग्रुप ए में प्रमोट हुए हों, या फिर माता या पिता सेना में कर्नल या उससे बड़ी रैंक पर हों। तो कुल मिलाकर के ओबीसी क्रीमी लेयर पर वक्त वक्त पर कोर्ट जो निर्देश देता है वो निर्देश साफ करते हैं कि आरक्षण का असली हकदार किसे माना जाए और किसे नहीं। अब इस मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।